अभी तक हमने जो भी पढ़ा है प्रीमियम फॉर गुडविल में बच्चों, हम उसी कॉन्सेप्ट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बट अब उसमें कुछ वेरिएशंस हैं। ठीक है, वेरिएशन जैसे जो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि ऐसी सिचुएशन होगी तो जर्नल एंट्री पे क्या इंपैक्ट आएगा, ऐसी सिचुएशन होगी तो जर्नल एंट्री पे क्या इंपैक्ट आएगा। तो मैं बात करने वाला हूं बच्चों सबसे पहले व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ या विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना बच्चों, जब ओल्ड पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना, उसके पैसे को निकाल लेते हैं आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ये वाली एंट्री कब होगी, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद। यानी पहली एंट्री प्रीमियम लाने की, दूसरी डिस्ट्रीब्यूट करने की और तीसरी विड्रॉन करने की। बच्चों ध्यान रहे, विड्रॉन की एंट्री हम तभी करते हैं जब वो क्वेश्चन में हमें बोलता है कि हाँ भाई पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं। और विड्रॉ की जनरल एंट्री क्या होती है, तो बच्चों विड्रॉ की जनरल एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है ना, और हम नरेशन लिख देंगे बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल withdrew by old partner। तो बच्चों ये एंट्री नंबर 3 है, ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये एंट्री नंबर 3 है, बट ये एंट्री हम तभी करते हैं जब वो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोलता है कि विड्रॉ कर रहा है पार्टनर्स, तो उसकी भी जनरल एंट्री कर दीजिए। हाँ, विड्रॉ की एंट्री होती कब है बच्चों, अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन। ये याद रखना कब होती है बच्चों, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री। जब हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसके बाद इस एंट्री को किया जाता है। ठीक है ना, चलो अब ये चीज तो समझ आ गई कि सर हमें एक और एंट्री सीखनी है, वो भी विड्रॉ की एंट्री है वो। बट बच्चों अब हम लोग उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, जो आप लोगों को और क्लियर हो जाए। हालांकि बच्चों आप लोगों के चैप्टर में इससे रिलेटेड कम क्वेश्चन है, जो मेन टॉपिक था उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, तो बट कोई दिक्कत की बात भी नहीं है, हमें मेन क्वेश्चन तो सारे आते हैं। अब ये जो छोटे छोटे टॉपिक हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, हम उनके भी क्वेश्चन कर लेंगे, तो हमें बस पता चल जाएगा कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता तो हमें सॉल्व कैसे करना। ठीक है ना, चलिए तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों। ये आप लोगों ने नोट कर लिया बच्चों, ये कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट करना है आप लोगों को। ठीक है, पहली एंट्री कॉन्सेप्ट रजिस्टर में नोट करी थी ना प्रीमियम लाने की, फिर दूसरी एंट्री प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की थी, ये थर्ड एंट्री है बच्चों, इसे भी कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लीजिए, ये विड्रॉ करने की है। ठीक है ना, और ये एंट्री होती कब है, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, जब प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो। ठीक है ना, चलिए तो अब मैं इससे रिलेटेड यानी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। चलो तो और क्लैरिटी होगी ना। चलिए तो इसे रब कर देता हूं। हाँ जी, अब आप लोगों को मेरे साथ क्वेश्चन देखना है, तो बच्चों क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं 31। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखो। कह रहा है ए and B are partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 1/3 and 2/3. On 1st April 2020, their capital were 8,000 and 10,000 respectively. On that date, they admit C in partnership and give him 1/4 share in the future profit. C bring 8,000 rupees as his capital and 6,000 as goodwill. The amount of goodwill, underline कर लो बच्चों, the amount of goodwill is withdrawn by the old partners in cash. कह रहा है pass the journal entry and show the capital account of the all partners, calculate proportion in which partner would share profit and losses. तो बच्चों यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट बनाना नहीं सीखेंगे, ठीक है ना, ऑल्दो इसने बोला जरूर है, बट हमारा कॉन्सेप्ट ही है एक कैपिटल अकाउंट का, तो वहां पे हम कर लेंगे तो वो सारा कवर हो जाएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक चल रहा है मैं उसी को डिस्कस करूंगा।
अब बच्चों यहां पे जो मैंने अंडरलाइन कराया है देखो, उसमें वो कह रहा है कि इन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लिए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी विड्रॉ करी बच्चों? या तो उसने पूरी कर ली होगी, या हाफ करी होगी, या जो भी अमाउंट किया होगा वो गिवन होगा। बट यहां पे सीधे बोल दिया कि विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, इसका मतलब फुल अमाउंट को विड्रॉ कर लिया। बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल जो पार्टनर विड्रॉ करेंगे, ठीक है, वो कर सकते हैं बच्चों पार्शियली और कर सकते हैं फुल्ली, ठीक है ना। वो पार्शियली भी विड्रॉ कर सकते हैं और फुल्ली भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे मत सोचना कि इसमें कितना अमाउंट दिया गया है। तो इसमें बच्चों कुछ भी अमाउंट नहीं बोला गया, बस सिर्फ ये बोला गया है कि वो विड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है ना। चलिए तो अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों दो पार्टनर हैं ए एंड बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:3। इन्होंने नए पार्टनर सी को एडमिट किया 1/4 से, ठीक है ना, यही तो है क्वेश्चन। उसके बाद बच्चों सी कह रहा है मैं अपने हिस्से की कैपिटल लेके आया हूं और प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लीजिए कैपिटल लेकर आया है सी 8000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आया है 6000। अब आप लोगों को बस इसकी जर्नल एंट्री करनी है और कुछ भी बोला नहीं गया है, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले हम जो नॉर्मल प्रोसीजर कर रहे थे वो ही करेंगे। लीजिए सबसे पहले एंट्री मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 31 की, और सबसे पहले एंट्री क्या होती है? प्रीमियम लाने की। तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू, बच्चों कैपिटल भी लेके आ रहा है तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, हम तो कर ही चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। लीजिए सी इज कैपिटल, तो बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे लाया है 6000, कैपिटल के नाम पे 8000, टोटल 14000। ये अब सेकेंड एंट्री, इस एंट्री के बारे में बोला जाए या ना बोला जाए ये हमें करनी ही होती है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री होती है बच्चों। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। हाँ जी, अब ये आप लोगों का कार्य आ गया। इन विच रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़कर ये बताना है कि यहां पे रेशो का कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हम शॉर्टकट टिप्स उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे आप लोगों को बताना है सैक्रिफाइसिंग रेशो, वैसे उसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, पर हम इसे करने वाले हैं शॉर्टकट टिप्स से, ठीक है। बच्चों रेशो को कौन सा केस लग रहा है? केस 1 अप्लाई हो रहा है। क्या अप्लाई हो रहा है? केस 1। तो केस 1 का शॉर्टकट टिप्स लगा दीजिए। शॉर्टकट टिप्स क्या होता है बच्चों? OR इक्वल टू SR, ठीक है। शॉर्टकट टिप्स क्या होता है? OR इक्वल टू SR। तो 1:3 ही है, तो 1:3 में बांट दीजिए। 6000 इंटू 1/4, ये लीजिए। तो बच्चों 1500 इसको मिल जाएगा, 4500 इसको मिल जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गई थी बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल को लाने की एंट्री, ये डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री। बट क्वेश्चन में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लिया। तो हम ये पूछेंगे भाई कितना किया, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बस इतना लिखा हुआ है कि विड्रॉ कर लिया। तो इसका मतलब बच्चों सारा का सारा विड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। लीजिए तो थर्ड एंट्री होगी बच्चों आप लोगों की ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, विड्रॉ करने की। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, ठीक है ना। तो जिसको जितना मिला था उसने उतना विड्रॉ कर लिया। ए को मिला था 1500 तो ए ने 1500 लेके चलेगा, बी को मिला था 4500 तो बी 4500 लेके चलेगा। तो बच्चों ये लोगों ने अपना अपना प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ कर लिया था। हालांकि ये पार्शियली भी हो सकता है, अगर क्वेश्चन में बोला जाता कि ये हाफ विड्रॉ कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए, तो बच्चों इसका आता 750 और इसका आता बच्चों 2250, ठीक है। टोटल आता फिर हमारा 3000। तो बट इसमें क्वेश्चन में फुली उन्होंने विड्रॉ करा है, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें आप लोगों ने आज एक नई चीज सीखी है कि जब पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, देखो ये प्रीमियम ब्रिंग की एंट्री है, लाने की, ये प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री है, और ये एंट्री बच्चों विड्रॉ की है।
जब पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लेते हैं। तो आपको ये सारी एंट्री आनी चाहिए और एग्जाम में जो कह रहा है वो वही होगा। याद रखना बच्चों, विड्रॉ की एंट्री आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है ना। तो 31 क्लियर है आप लोगों का। होमवर्क आज मैं दूंगा आप लोगों को, इससे रिलेटेड ही, चिंता मत करो। चलिए तो हम अपने अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं बच्चों। मैं अपना अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक भी कह सकते हो, आप लोगों से डिस्कस करता हूं। सर अगला टॉपिक क्या है हमारा, बताता हूं। ये रब कर दो, ठीक है, तो बताते हैं। चिंता क्यों करते हो बच्चों, हमें आज अपना प्रीमियम फॉर गुडविल खत्म कर देना है, तो चिंता मत करो, आप लोगों को समझ आ जाएगा। सर ये इजी है या टफ है बच्चों, ये आसान है, चिंता मत करो। ऐसे मत सोचा करो कि कौन सा इजी है कौन सा टफ है, सब आसान है, ठीक है। ये सोच के मेंटेलिटी क्या करो, वैसे कोई दिक्कत थोड़ी ना विड्रॉ में। चलिए तो मैं अगला टॉपिक की बात करने वाला हूं। अगला टॉपिक क्या है, ध्यान से समझो बच्चों। एक नया पार्टनर एडमिट हुआ, ठीक है ना, न्यू पार्टनर एडमिट हुआ। बस इसके क्वेश्चन कराने इजी है, इसके क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्वेश्चन इजी है, जल्दी हो जाएगा। आप लोगों को बस टॉपिक समझ जाना है। जनरल एंट्री में वेरिएशन है, पर पहले टॉपिक समझ लो बच्चों। एक न्यू पार्टनर जब आता है तो अपने साथ साथ कैपिटल लेके आता है और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, ठीक है। मान लो इसकी प्रीमियम फॉर कैपिटल बनी और प्रीमियम फॉर गुडविल बनी 5000, ठीक है। अब आप लोगों को सारा प्रोसीजर पता है। ये ओल्ड पार्टनर है, सपोज कर लो ए बी, ये न्यू पार्टनर है सी। बच्चों जब न्यू पार्टनर आया तो ओल्ड पार्टनर ने कहा भाई अपनी कैपिटल लिए 10,000 रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल लिया 5,000 रुपए। अब आगे का प्रोसीजर तुम्हें पता ही है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री, डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, अगर विड्रॉ भी बोल रहा है तो विड्रॉ की भी एंट्री, अगर विड्रॉ नहीं बोल रहा है तो विड्रॉ की एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है ना। यहां तक क्लियर। अब बच्चों जब इसे बोल दिया गया कि भाई अपने हिस्से की कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लिया, तो बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे सिर्फ 4,000 लेकर आया इनके लिए। कितना रुपए, 4,000। लाने कितने थे बच्चों, 5,000, पर लेकर कितने आया, सिर्फ 4,000। तो अगला टॉपिक, अगला कॉन्सेप्ट हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल में यही है बच्चों। जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के अमाउंट जितनी उसे लाने चाहिए उससे कम लेकर आता है, ठीक है ना, उससे क्या करता है बच्चों, कम लेकर आता है, तो बाकी पार्टनर्स क्या करेंगे बच्चों, कुछ नहीं। ये जितना शॉर्ट आ रहा है, बताओ कितने का शॉर्ट आ रहा है, लाना था 5,000 लेकर आ रहा है 4,000, शॉर्ट कितने का है, 1,000 का। ये 1,000 बच्चों इसकी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। बस अब वो करेंगे कैसे, ये आपको सीखना है। ये 1,000, ये जो भी शॉर्ट हो रहा होगा, मतलब आपके क्वेश्चन में जो भी शॉर्ट हो रहा होगा, जो भी कमी आ रही होगी, उसको न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब इस पे क्वेश्चन करते हैं। होप सो आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ हो गया, आ गया होगा बच्चों। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रिंग बाय पार्टनर पार्शियली, ठीक है ना। ये पार्टनर पूरी अमाउंट लेकर नहीं आ रहा है, तो जो बची हुई अमाउंट है उसका हमें क्या करना है, कुछ नहीं भाई, ये दोनों पार्टनर इसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, और इनको मिल जाएगा पूरा। कि 1,000 की कमी आ रही है, 1,000 सी के कैपिटल से एडजस्ट कर लो, हो गया बात खत्म। लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल का हो गया 5,000 रुपए जो आना था। तो बच्चों अगला कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है, ठीक है। मैं इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों से डिस्कस करूंगा और आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, इसको रब कर दो। ये कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। इजी है बच्चों, ये कोई बड़ी चीज थोड़ी ना है, हाँ जी, ये इजी है। चलो तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 33। ध्यान से देखो 33 क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admit C for 1/4 share in profit. C bring 30,000 for his capital and 8,000 out of his share of 10,000 of goodwill. अंडरलाइन कर लो बच्चों, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 बन रहा है, पर वो उसकी जगह सिर्फ 8,000 रुपीज लेकर आ रहा है, ठीक है ना। कितने कम लेके आ रहा है, कितना शॉर्ट हो रहा है, 2,000। कहां से एडजस्ट करेंगे, उसके कैपिटल से एडजस्ट करेंगे, पर करेंगे कैसे वो ही मैं कराने वाला हूं, क्यों चिंता कर रहे हो, ठीक है। देखो आगे
बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड, अंडरलाइन कर लो, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि ओल्ड गुडविल अगर फर्म की गिवन होगी तो उसकी जो हमें लैंग्वेज होगी वो क्या होगी बच्चों, या तो वो गुडविल अपीयर्स कहेगा, अपीयर्ड कहेगा, या कहेगा गुडविल एग्जिस्टेड। ठीक है, तो यहां पे गुडविल एग्जिस्टेड है, तो ये कौन सी गुडविल है, ओल्ड गुडविल। इन द बुक्स ऑफ एट रुपीज 18,000 पास जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। अब बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। दो पार्टनर है भी, उन्होंने एक नए पार्टनर को एडमिट किया जिसका नाम है सीसी, 30,000 रुपीज कैपिटल के ला रहा है और 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के ला रहा है, जबकि उसको लाने थे 10,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। ठीक है, बात खत्म। बच्चों पता चला है कि फर्म में एक ओल्ड गुडविल भी 18,000 रुपए की। अब तो सारी एंट्री बाद में, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल को राइट ऑफ की एंट्री। ठीक है ना, लीजिए तो मैं डिस्कस कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 33 आप लोगों के साथ, क्वेश्चन नंबर 33। और पहली एंट्री बच्चों वैसे तो हमारी प्रीमियम लाने की होती है, बट यहां पे ओल्ड गुडविल गिवन है तो राइट ऑफ की होगी। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल टू गुडविल। हाँ जी, ओल्ड गुडविल कितनी है बच्चों बताओ जरा, 18,000। चलिए तो इसको राइट ऑफ कर दीजिए बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। कौन से रेशियो में बच्चों, ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका 2:1, तो 18,000 को 2:1 में करोगे तो ये आ जाएगा बच्चों 12,000 और ये आ जाएगा 6,000। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री बच्चों प्रीमियम और कैपिटल को लाने की, ये लीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। बच्चों कैपिटल के नाम पे तो 30,000 ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर लाने 10,000 रुपए पर लेके आ रहा है 8,000 रुपए, ये लीजिए तो टोटल 38। थर्ड एंट्री डिस्ट्रीब्यूट करने की। अब बच्चों डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री को बोला जाए ना बोला जाए हमें करना ही होता है, तो ये लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो। हाँ जी, सैक्रिफाइस, भूल गए क्या तुम लोग बच्चों, बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। अब रेशो का कौन सा केस लग रहा है ये आप लोगों को बताना है। सर आप प्लीज शॉर्टकट टिप्स अप्लाई कर दो ना। क्यों सर, क्योंकि केस 1 लग रहा है ना। लीजिए तो शॉर्टकट टिप्स अप्लाई करते हैं बच्चों। शॉर्टकट टिप्स बच्चों, केस 1 लग रहा है ये, तो OR इक्वल टू SR होता है इसमें, आप लोगों को पता है। ठीक है, शॉर्टकट टिप्स लग रहा है इसमें, आप लोगों को पता चल गया कि भैया इसमें तो केस 1 अप्लाई हो रहा है, केस 1 अप्लाई हो रहा है तो OR इक्वल टू SR। तो बच्चों बांट देते हैं, 1 मिनट रुक जाओ, बांट देंगे, जल्दबाजी क्या है बच्चों। उसका हिस्सा कितना था प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल उसे लाना था 10,000 रुपए, पर वो लेकर आया है बच्चों सी ओनली 8,000 रुपीज। तो शॉर्ट कितने का आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है 2,000 रुपीज का। शॉर्ट कितने का आ रहा है, 2,000 रुपीज का। ये कौन देगा भाई, ये भी तो चाहिए ना हमें। तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को बताया था अभी कि जो भी शॉर्ट आएगा हम उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। भाई उसको 10,000 रुपीज लाने थे बट नहीं लाए तो हम क्या करें, ये लीजिए तो सीज कैपिटल अकाउंट। अच्छा इस पे मैं बताता हूं आप लोगों को थोड़ी सी बात बच्चों। जैसे इस क्वेश्चन में तो कैपिटल गिवन है तो मैंने कैपिटल अकाउंट यूज किया है। अगर इस क्वेश्चन में कैपिटल गिवन नहीं होती तो मैं सी का करंट अकाउंट यूज करता। मान लो इस क्वेश्चन में वो 30,000 कैपिटल लेकर नहीं आ रहा, ठीक है, तो मैं कैपिटल अकाउंट नहीं लिखता, फिर मैं लिखता सीज करंट अकाउंट। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो छोटी सी चीज है बच्चों, आप कैपिटल लिख दोगे तब भी ठीक हो जाएगा, पर अब ध्यान रखना जैसे इसमें तो कैपिटल गिवन थी तो मैंने तो कैपिटल लिखा, बट मान लो वो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल के 8,000 लेके आता आउट ऑफ 10,000, ठीक है, और कुछ नहीं लेके आता, कैपिटल भी गिवन नहीं होती, तो फिर ये वाली एंट्री के टाइम पे जो शॉर्ट आ रहा है 2,000 रुपए का, इसको कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं करते हैं, इसको करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। याद रहेगा ना, हाँ दोनों में एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो अब ये 10,000 रुपीज इनके बांट दीजिए एसआर रेशो में, सैक्रिफाइसिंग रेशो में, 2:1 में। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो तो बच्चों वही शॉर्टकट टिप्स है, OR इक्वल टू SR, तो 2:1 में बांट दीजिए। ये लीजिए तो 10,000 रुपीज इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3,
तो बच्चों ये तो आ गया 6667 और ये 3333, ठीक है ना। तो पॉइंट हटा दिया मैंने, राउंड फिगर ले लिया है। तो ये था बच्चों क्वेश्चन जिसमें पार्टनर अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल अगर कम लाता है तो हमें कैसे एडजस्ट करना है, ये सीखा आप लोगों ने, ठीक है। याद रखना ये वाला टॉपिक क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल लाया तो है पर कुछ कम लाया है, तो जो कम लाया है, जो शॉर्ट है, उसको हमने एडजस्ट कर लिया उसके कैपिटल अकाउंट से या फिर करंट अकाउंट से, ठीक है। डन गाइस, तो ये आप लोगों को अब अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोगों को घर पे भी प्रैक्टिस करनी है, हालांकि मैं जो होमवर्क दूंगा पहले वो करना। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। ये अच्छे से समझ आ गया, वैसे इसमें कोई बड़ी चीज थी नहीं, तो वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए तो मैं रब कर देता हूं, ध्यान से समझना। अब हम थोड़ा सा टॉपिक और समझने वाले हैं, बस आज का लास्ट टॉपिक। नहीं नहीं नहीं, 2 टॉपिक हैं। देखो जरा नालायक लोग, भागने की पड़ी रहती है बस। कहां जाना है तुम्हें, पबजी खेलने नालायक। बच्चों ये क्वेश्चन था हमारा 33, मैंने नंबरिंग गलत कर दी थी शायद, ठीक है 33 था ये। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब जरा। हाँ जी, तो मैं अब आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं वो तो मैं बता ही दूंगा, बट उससे पहले मैं अभी टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। बच्चों हमने जो टॉपिक डिस्कस किया उसमें एक पार्टनर है जिसकी कैपिटल थी 10,000 रुपए और प्रीमियम फॉर गुडविल था 5,000 रुपीज, ठीक है। और जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने ये कहा था कि भैया ये कर दो तुम, जो ए बी सी थे। सर ये आप क्या डिस्कस कर रहे हो? ये बच्चों मैं वो डिस्कस कर रहा हूं जो मैंने अभी आप लोगों को कराया, ठीक है, यही तो पढ़ाया था ना अभी। तो बच्चों जब ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया तो गुडविल के नाम पर, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर ये सिर्फ 4,000 लेके आया। तो जो शॉर्ट है, लाने कितने थे 5,000, लेकर कितना आया 4,000, तो जो शॉर्ट था 1,000 वो आपने एडजस्ट करना सीखा, ठीक है। अब इससे बढ़कर आगे जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसके लिए ये समझाना जरूरी था। ये तो वैसे भी आता है आप लोगों को, अब जरा ध्यान से सुनिए। बच्चों एक नया पार्टनर फर्म में आया, ओल्ड पार्टनर्स ने कहा, ठीक है, ए बी ने कहा कि भाई तू अपने हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल लिया। बच्चों कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा ही, ठीक है, गुडविल के नाम पे 10,000 रुपए लेके आ रही हो। बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे निल लेके आ रहा है, लीजिए। ओहो सर समझ गए हम, सर इसमें वो पार्शियली नहीं ला रहा था और इसमें वो फुल्ली लेकर नहीं आया। हाँ यही तो बात है, यही समझाना चाह रहा था मैं। बच्चों यहां पे वो कुछ अमाउंट नहीं लेकर आया, ठीक है, तो वो कुछ अमाउंट को हमने कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लिया, पर यहां पे वो पूरा ही अमाउंट लेकर नहीं आया। बोला मैं नहीं ला रहा प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, पर उसके हिस्से की प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 10,000 रुपए, और वो लेकर कितने आया 0 रुपीज। तो बच्चों शॉर्ट कितने का आ गया, पूरे 10,000 रुपए का। अब ये पूरे के पूरे 10,000 रुपए उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। अगर कैपिटल लेकर आ रहा है तो कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल लेकर नहीं आ रहा है तो फिर करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। बस यही टॉपिक है, यही समझाना है आप लोगों को, ठीक है। तो बहुत इजी है बच्चों, कोई दिक्कत की बात नहीं, बिल्कुल ध्यान से। दोनों टॉपिक को इसीलिए रखा गया कि आप प्रॉपरली इसे कंपेयर कर पाए। इसमें वो कुछ अमाउंट लेकर नहीं आ रहा और इसमें वो पूरी अमाउंट लेकर नहीं आ रहा। अब आप लोगों को एडजस्ट करना है बस, और कुछ नहीं। तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको खुद ही एडजस्टमेंट समझ आ जाएगी। चलिए जरा देखते हैं। देखो बच्चों मैं कौन से क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 35 की। देखिए जरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ऑन द एडमिशन ऑफ राव गुडविल ऑफ मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड 30,000, ठीक है। राव इज टू गेट, बच्चों जब राव का एडमिशन हुआ तो मूर्ति एंड शाह ने गुडविल को वैल्यूड कर लिया 30,000 रुपए, यानी ये फर्म की न्यू गुडविल है। आगे बढ़ते हैं। Rao is to get 1/4 share of profit. Previously, Murthy and Shah share profit in the ratio 3:2. Rao is unable to bring, underline कर लो, Rao is unable to bring
अमाउंट ऑफ गुडविल। ओहो, इससे पिछले वाले टॉपिक में कुछ तो लाता था, यहां कुछ भी नहीं लेकर आया। क्या लिखा हुआ है देखो फिर से, राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल, give journal entry in the books of Murthy and Shah when goodwill does not exist in the books and goodwill exists in the books is 10,000। तो बच्चों इसमें दो पार्ट दे दिए, एक पार्ट में ओल्ड गुडविल गिवन है और एक पार्ट में ओल्ड गुडविल गिवन नहीं है। ठीक है, तो जो बी पार्ट है उसमें ओल्ड गुडविल 10,000 रुपए गिवन है। ठीक है, तो हम पहले बी पार्ट करेंगे इसका। क्यों सर? अरे देखना ना, मैं समझाना चाह रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन है, उसके बाद उसने बोल दिया कि भैया ये दो पार्ट में करो। एक ए पार्ट हमारी कोई भी ओल्ड गुडविल नहीं है, बी पार्ट वो कह रहा है ओल्ड गुडविल 10,000 होती तो क्या जनरल एंट्री होती। ए पार्ट में कह रहा है हमारी कोई गुडविल नहीं है ओल्ड वाली, आप जनरल एंट्री कर दो, है ना, एग्जिस्टेड वर्ड तो पता ही है ना आप लोगों को। और दूसरे में कह रहा है कि हमारी ओल्ड गुडविल 10,000 रुपए है, तो अब बताओ क्या जनरल एंट्री करोगे। तो भाई सबसे पहली बात तो मैं एंट्री करूंगा बी केस की, फर्स्ट एंट्री प्रीमियम लाने की। अच्छा, ये रेशो का केस 1 लग रहा है, ये तो पता चल गया ना। तो याद रखना बच्चों, OR इक्वल टू SR ही होगा इसमें, OR इक्वल टू SR, और उनका रेशो है 3:2। किनका? मूर्ति एंड शाह का। राव एडमिट हुआ है 1/5 से, सॉरी 4th से। ठीक है, अब बच्चों फर्म की जो गुडविल है वो 30,000 है, गुडविल ऑफ फर्म। मूर्ति एंड शाह ने जो राव के एडमिशन पे वैल्यूएशन करी है वो है 30,000। अब बी केस में ओल्ड गुडविल भी है 10,000। तो आप लोगों को पता है पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ की एंट्री करेंगे। तो ये लीजिए, मूर्ति एंड शाह कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल कितनी है ओल्ड वाली? 10,000 रुपए। दिस राइट ऑफ कर दो, मूर्ति कैपिटल, शाह कैपिटल 6,000 4,000 बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो। सेकेंड एंट्री प्रीमियम लाने की और प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट करने की, पर ये तो प्रीमियम लेकर ही नहीं आए हैं, तो बच्चों डायरेक्टली यहां पे डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री होगी। ठीक है ना। अब प्रीमियम फॉर गुडविल का पहले पता लगाएंगे कि राव का हिस्सा कितना है। तो ये लीजिए, प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 में उसका रेशो है 1/4, यानी बच्चों 7,500। उसे 7,500 प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर कैश लेकर आना था, बट वो लेकर नहीं आया, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट से छीनेंगे। आर्स कैपिटल तो हम करंट अकाउंट से छीन लेते क्योंकि कैपिटल गिवन नहीं है, तो आर्स करंट अकाउंट डेबिट, राव करंट अकाउंट डेबिट 7,500। बच्चों वो प्रीमियम कैश में लेकर नहीं आया है, तो डायरेक्टली उसके कैपिटल से छीनेंगे ना। जैसे अभी पिछले वाले कॉन्सेप्ट में जो शॉर्ट हो रहा था, जो अमाउंट कम हो रही थी, हम उसके कैपिटल से छीन रहे थे ना, तो इस बार तो पूरा का पूरा ही शॉर्ट है, तो पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट से छीनेंगे। और बच्चों ये मिल जाएगा ओल्ड पार्टनर को, मूर्ति एंड शाह को। कौन से रेशो में? तो बच्चों ये मिलेगा इनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट 7,500 लेकर आना था, राव को नहीं लेकर आया, तो हमने करंट अकाउंट से छीन लिया उसके और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग, क्योंकि ये प्रीमियम फॉर गुडविल का ही अमाउंट है। ठीक है, बस लेकर आता तो नॉर्मल एंट्री होती, नहीं लेकर आया तो कैपिटल से छीन के एंट्री कर ले, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो बच्चों बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशो। रेशो का केस 1 अप्लाई हो रहा है, तो OR इक्वल टू SR। तो बच्चों ये आ जाएगा 4,500, ये आ जाएगा 3,000। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, 7,500 इंटू 3/5। ठीक है बच्चों, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जरा समझते हैं। सर इसमें ए पार्ट भी तो करना है। अच्छा बच्चों, मैंने बी पार्ट कर तो दिया, अब क्या दिक्कत है? बी पार्ट में ओल्ड गुडविल गिवन है, तो ये ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की और नई वाली प्रीमियम को लाने की एंट्री हो गई। लेकर नहीं आया तो करंट अकाउंट से छीनने की एंट्री हो गई, डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री हो गई, बात खत्म। अब बच्चों ए केस में सिर्फ ये वाली एंट्री होगी, बस इसीलिए मैंने ये किया कि आपको समझ आ जाए।
बी केस में ये दोनों एंट्री होगी, ए केस में सिर्फ ये एंट्री होगी। क्यों? क्योंकि ओल्ड गुडविल तो गिवन नहीं है ना। तो देखा कितने तरीके से आसान से क्वेश्चन मैंने कर लिया सॉल्व। एग्जाम में आप भी ऐसे कर सकते हो और लिख सकते हो कि इन केस वन ओनली सेकंड एंट्री विल पास। ठीक है, क्या लिख सकते हो? ऊपर केस ए लिख के लिखोगे इन केस ए इन दैट गिवन क्वेश्चन ओनली एंट्री नंबर 2 विल पास, और बी केस में दोनों एंट्री दिखा दोगे और यहां से उसको कनेक्ट कर दोगे। आप चाहो तो एंट्री पास कर देना, क्या दिक्कत है, 30 सेकंड नहीं लगने अगर आपको आता है तो। ठीक है ना। चलिए तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को विड्रॉ करने की एंट्री सिखाई, प्रीमियम को नहीं लाने के केस में, कुछ अमाउंट नहीं लाने के केस में क्या करेंगे वो सिखाया, और अगर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर ही नहीं आता पार्टनर तो क्या करेंगे वो सिखाया। ठीक है ना। तो आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये और सीख लो। ठीक है, फिर बस खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक ना। मैं आप लोगों को होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, जरा समझ लो। सर क्या है वो? बच्चों मैं आप लोगों के साथ डायरेक्टली डिस्कस करने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 30, फिर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा ये है क्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है राम एंड मोहन आर पार्टनर्स इन अ फर्म sharing profit in the ratio of 3:2. On 1st April 2021, they admit Sohan as a partner for 1/4 share in the profit. Sohan contribute following asset toward his capital and premium for goodwill. Stock 60,000, debtor 80,000, land 1 lakh, plant and machinery 40,000. On that date of admission of Sohan, the goodwill of the firm was valued at 60,000. बच्चों फर्म की न्यू गुडविल, सोहन के एडमिशन पर फर्म की गुडविल को वैल्यूड किया गया है 6 लाख। सर ये ओल्ड गुडविल नहीं हो सकती? नहीं बच्चों, ओल्ड गुडविल के लिए मैंने बोला है ना लैंग्वेज यूज होगी। ओल्ड गुडविल के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है? गुडविल अपीयर्ड, गुडविल एग्जिस्टेड, ये लैंग्वेज यूज होती है, याद रखना। ठीक है ना। कह रहा है पास नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द सोहन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन सोहन एडमिशन। बच्चों सोहन के एडमिशन पे जब सोहन एडमिट हुआ तो उसे लाना था कैपिटल अमाउंट और लेके आना था प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश, पर वो कैश लेकर नहीं आया। ओहो, वो ये सारी चीजें काइंड में लेकर आया। ओहो, ये बात है। बच्चों से कैश लेके आना था पर वो कैश लेकर ना आया, काइंड लेकर आया, यानी कुछ चीजें लेकर आया। ठीक है, कैश की जगह क्या लेकर आया? कुछ चीजें। जैसे वो लेकर आया बच्चों स्टॉक, डेटर, लैंड और मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी। अब ये जो केस बना वो बना प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर इन काइंड। अगर वो कैश में लाता तो इन कैश, और कैश वाली तो हमने सारी एंट्री कर ली है। ये बच्चों देखो इसका ना एक ही क्वेश्चन है आपके बुक में भी, और ये ना बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसको करना कैसे वो देख लो। तो कैश तो लेकर आया नहीं है, लेकर आया काइंड, तो क्या एंट्री होगी इसकी पहले? चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। अब बच्चों वो कैश लेके आता तो हम क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल, यही तो करते। प्रीमियम फॉर गुडविल, सॉरी सोहन है बच्चों इसका नाम, सोहन कैपिटल। ठीक है, यही तो करते हैं भाई। क्या होता है जब कैश लेके आता है पार्टनर तो क्या करते हैं हम? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू सोहन कैपिटल। और सेकेंड एंट्री क्या होती है बच्चों? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो, राम एंड मोहन। कौन से रेशो में? एसआर में। बस बच्चों वो कैश लेकर नहीं आया तो उसके बदले में वो एसेट्स लेकर आया। कैश भी तो एसेट्स ही होती है ना। तो कैश नहीं लेकर आया, काइंड लेकर आया, तो कैश को हटा देंगे बच्चों, स्टॉक अकाउंट डेबिट कर देंगे, डेटर अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद और क्या लेकर आया है? लैंड लेकर आया है बच्चों, और प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया। ठीक है, अभी ध्यान से समझना इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। 60, 80,
60, 80, 1 लाख और 40। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए लेकर आया बच्चों? 60, 80, 1 लाख और 40,000। तो बच्चों वो टोटल लेकर आया 1 लाख, 2 लाख 80। ठीक है, ये टोटल बता रहा हूं मैं 2 लाख 80 आ रहा है। अच्छा, रेशो का कौन सा केस लग रहा है? क्योंकि शॉर्टकट टिप्स लगाना है, ये आप लोगों को बताना है। क्यों? प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो शॉर्टकट टिप्स। बच्चों रेशो का केस 1 ही अप्लाई हो रहा है, और आप लोगों को पता है केस 1 में OR = SR होता है, तो इनका SR हो गया 3:2। ठीक है, SR क्या हो गया? 3:2। अब बात करते हैं कि गुडविल का पैसा कितना और सोहन की कैपिटल का कितना पैसा। वो टोटल लेके आ रहा है बच्चों 2,80,000 रुपए। 60,000 रुपए का स्टॉक, 80,000 का डेटर, 1 लाख के लैंड, 40,000 का प्लांट एंड मशीनरी, और फर्म की गुडविल में उसका हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है 6 लाख, और इसका रेशियो है बच्चों 1/4। इसका मतलब बच्चों 1,50,000 रुपीज। 1,50,000 रुपीज तो प्रीमियम फॉर गुडविल के हैं। ठीक है, 1,50,000 तो 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के हो गए। वो लेके आया बच्चों 2,80,000। टोटल वो लेके आया 2,80,000। उस 2,80,000 में से 1,50,000 तो प्रीमियम फॉर गुडविल का ही है। तो बच्चों 1,50,000 माइनस कर लीजिए। 1,50,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का है, तो 130 किसका हुआ? 130 कैपिटल का हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि वो अपनी प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है और कैपिटल लेके आ रहा है, पर दोनों की अमाउंट गिवन नहीं थी। पर हमने प्रीमियम फॉर गुडविल की तो निकाल ली, क्योंकि फर्म की गुडविल गिवन थी। तो जो बचा हुआ पैसा हुआ बैलेंस इन फिगर, वो बच्चों कैपिटल का हुआ 130। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ आ गया? 130 उसकी कैपिटल का हो गया, बात खत्म। अब प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ चुका है, अब डिस्ट्रीब्यूट कर लो। ये लीजिए 1,50,000, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूट होगा बिटवीन ऑल पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो बच्चों 1,50,000 इंटू 3/5, इसको मिलेगा बच्चों 90,000 और इसको मिल जाएगा 60,000। ठीक है, तो ये आप लोगों ने बच्चों और नई चीज सीख ली कि अगर प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर कैश में लेकर ना आए, काइंड में लेके आए, काइंड मतलब बच्चों चीजों में लेकर आए, तो हमें कैसे करना होता है? सारी की सारी एसेट, डेबिट और क्रेडिट जिसके बारे में बोल रहा है। यहां पे बच्चों दोनों चीजों के बारे में क्वेश्चन में बोला गया है, पर दोनों के अमाउंट नहीं गिवन थी। ठीक है, एक के अमाउंट हमने जैसे ही निकाली, दूसरे की भी हमें पता चल गई, और फिर हमने डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री कर दी। ठीक है ना? तो बच्चों आज का टॉपिक हमारा खत्म होता है, और आपका प्रीमियम फॉर गुडविल का टॉपिक भी खत्म होता है इसी के साथ। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहां से आगे बढ़ेंगे, जो भी चीजें हमने कर चुके हैं। आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, आज का होमवर्क 32, 34 एंड 36, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिए तो वेरी गुड, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे कि सर हमने ये क्वेश्चन कर लिए, और अगर डाउट होगा तो डाउट कमेंट करेंगे। तो फिर मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में पहले इन होमवर्क में जो डाउट होगा वो डिस्कस करूंगा, और फिर बच्चों हम लोग अपना नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक करेंगे। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद।